मैं आपके साथ केके राणा, टोटल टीवी देख रहे हैं और आपको सीधे लेकर चलते हैं आदमपुर, क्योंकि जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रोड शो कर रहे हैं। आदमपुर के चुनाव की बिसात बीत चुकी है और उसी पर आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को उतार दिया है चुनावी प्रचार में। अब ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रोड शो कर रहे हैं। एक बड़ा हुजूम, एक बड़ा काफिला उनके पीछे, और यह तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आदमपुर से। यह चुनावी बाहर की तस्वीरें हैं। यह तस्वीरें उस चुनाव की हैं, उस आदमपुर की हैं जहां आम आदमी पार्टी अपना गेटवे या गेट पास के तौर पर इस सीट को जीतना चाहती है। वहीं बीजेपी इसको अपना गढ़, यानी कि इस सीट पर अपना कब्जा कुलदीप के गढ़ को शामिल करने के साथ इस पर जीत पाना चाहती है। और कांग्रेस इस सीट को जीतने के साथ इस बात का ऐलान कर देना चाहती है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाएगी। सभी रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताओगे ना? आपके लिए आया हूं, आपके लिए आया हूं। मेरा कोई आदमपुर में मेरी बुआ का बेटा नहीं रहता कि वो सड़कों का ठेका ले लेगा। जाऊं जीतने से मैं उसको कोई किसी रिश्तेदार को मैं अपनी कोई आदमपुर को लूटने की अनुमति दे दूंगा। सिर्फ आपके लिए आया हूं। अच्छे लोगों को चुनिए, अच्छे लोगों को चुनोगे, अच्छे कानून बनेंगे। अभी पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की मुलाजमों की और 6% डीए लिया। पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई। पंजाब में करप्शन हमने खत्म कर दी। पंजाब में इतने फैसले हो रहे हैं हर रोज, क्योंकि पंजाब के लोगों ने हमसे वोट के लिए पैसे नहीं मांगे। पंजाब के लोगों ने हमसे वोट के लिए कोई लालच देने का महत्व नहीं रखा। उन्होंने वोट डाले विश्वास पर और हम उनका विश्वास टूटने नहीं देंगे। जहां आम आदमी पार्टी जाती है, आम आदमी पार्टी जहां भी जाती है विश्वास लेके जाती है, लेकिन वो विश्वास टूटने नहीं देती। गुजरात में भी यही होगा, हिमाचल में भी और आदमपुर में भी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। सीएम साहब, सर प्लीज सीएम साहब। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। और ये आदमपुर की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है जहां भगवंत मान रोड शो कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने संबोधित करते हुए तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक विश्वास के साथ जनता के बीच में जाती है और जनता उसे विश्वास पर वोट देती है और सरकार बनने के बाद, जीतने के बाद उस विश्वास को किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी टूटने नहीं देती है। उन्होंने पंजाब सरकार के हाल ही में लिए गए फैसलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है। उन्होंने टीएडीए में जो वृद्धि की है उसको लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसी विश्वास के आधार पर पंजाब की जनता ने हमें वोट दिया था और उसी के आधार पर हमने उनका विश्वास टूटने नहीं दिया और हमने उसी के तहत काम किया है। जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने हमसे किसी लालच में हमें वोट नहीं दिया था, हमसे कुछ लेकर या लेन देन के तौर पर वोट नहीं किया था, एक विश्वास पर वोट किया गया था और उसी के तहत हमने उनके विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता भी हम पर विश्वास करे, हमें वोट दे और जीतने के बाद उनके लिए भी विकास की बहार ऐसे ही बहाई जाएगी। और ये सीधी तस्वीरें आदमपुर से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान, उन्होंने कहा कि मैं यहां आप लोगों के लिए आया हूं। साथ ही उन्होंने बड़े खुले तौर पर इन शब्दों का इस्तेमाल भी किया और कहा कि यहां मेरी कोई बुआ का बेटा नहीं रहता है,
जिसको मैं आदमपुर लूटने की इजाजत दे दूं, उसे ठेके दे दूं और उससे ये कह दूं कि जा आदमपुर लूट ले। मेरे लिए आप सब लोग बराबर हैं। मैं आप लोगों के लिए आया हूं, आपके विकास के लिए आया हूं, एक विश्वास के साथ आया हूं और आप उस विश्वास पर ही विश्वास कीजिए, हमें वोट दीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यही काम गुजरात में होगा विश्वास वाला, यही काम हिमाचल में होगा विश्वास वाला, यही काम आदमपुर की जनता करेगी विश्वास वाला। और फिर उन्होंने कहा कि विकास पंजाब जैसा होगा, दिल्ली जैसा होगा। और अब ये सीधी तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, यानी कि इस तौर पर यह देखा जा सकता है कि जिस तरह की चीजें अभी तक देखी जा रही हैं, बड़े से बड़े पार्टी के दिग्गज लोग आदमपुर के चुनाव में उतर चुके हैं। इससे ये बात साफ हो जाती है कि मुकाबला कड़ा होगा और साथ ही अब ये भी देखना होगा कि आखिर इस मुकाबले में किस तरह से रोचक मोड़ सामने आते हैं, किस तरह से चुनाव और रोचक होता चला जाएगा। पशुओं का खून और मांस चूसते थे, वो शर्म के मारे चले गए। ये काम तो हमारे नेता ही कर रहे हैं। तो आओ नई कहानी लिखें। पंजाब में नई कहानी लिखी गई, दिल्ली में नई कहानी लिखी गई अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में। गुजरात में बहुत बड़ी कहानी लिखी जा रही है। हिमाचल में आदमपुर वाले। और आपको बता दें कि तमाम बातों का जिक्र उन्होंने कहा कि इतिहास बदलने के लिए और इतिहास लिखने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। जिस तरह से दिल्ली की जनता ने लिखा, जिस तरह से पंजाब की जनता ने लिखा, जिस तरह से लिखने के लिए गुजरात की जनता तैयार है, हिमाचल की जनता तैयार है, वैसे ही आदमपुर की जनता को भी अब इतिहास लिखना होगा ताकि विकास किया जा सके। छोटे भाई का घर साफ नहीं होता है, छोटी सी दीवार होती है, तो दही जमाना होता है। दही जमाने के लिए कोई छोटे भाई के घर पे दूध लेने नहीं जाते, सिर्फ जाग लेने जाते हैं। एक चम्मच जाग देती। अब शब्द बोले, ओ पापा ओ बापू किधर मुंह चक्या जा भाजा, तू बुधवार नु आई वीरवार नु आई। ये हमारे बुजुर्ग बेइज्जती करवाने के लिए रखे क्या? सिर्फ मानहानि इन्हीं की होती है, जनता की कोई मानहानि नहीं। तो 70 साल से इनको जीत रहे हैं, वोट भी डाल रहे हैं, बड़े बना रहे हैं, फिर डांट भी खा रहे हैं। क्या करें यार, कहाँ जाए हम? बदलो, इधर आओ साहब, थोड़ा बटन बदल लो। कुछ नहीं बदलना, बटन बदल लो। पहले हमारे पास 2 ही बटन है, पंजा और कमल का फूल। अब मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने कैसे इतनी बड़ी आंधी रोक दी? कौन सी आंधी? तूफान रोक दिया आपने। मैंने कहा जी कौन सा तूफान? मोदी का तूफान रोक दिया, बीजेपी का तूफान रोक दिया दिल्ली में और पंजाब में। क्या कहना चाहेंगे आप? इनका पहले क्वेश्चन यही होता है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मरे हुए आदमी से पूछ लेते हैं क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे आप? तो मैंने कहा जी मैं तो यही कहना चाहता हूं, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा जी हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? बोले जी झाड़ू। मैंने कहा जी कमल का फूल कहाँ उगता है? बोले जी कीचड़ में। मैंने कहा जी झाड़ू क्या करता है? बोले जी कीचड़ की सफाई। मैंने कहा जी हमने कीचड़ से कीचड़ की सफाई करेगी, कमल उगे ही नहीं। पंजाब में लोग नौकरियां मिल रही हैं हर रोज, बिजली माफ हो गई, बिजली माफ हो गई पंजाब का। कहना भी होना चाहिए, बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, नौकरियां मिलती हैं हर रोज। और हमने आते ही ये फैसला किया कि दफ्तर में जाओगे, कोई बाबू पैसे मांग रहा है, मना मत करना, जेब में से मोबाइल निकालना, बस एक वीडियो बना के हमें भेज देना, बाकी काम हमारा। जब हमने ऐसे वीडियो आने लगे, हमने उनको अंदर करना शुरू किया, तो ताऊ उनके पास बहुत तरीके हैं, उनके पास भी बहुत तरीके हैं। उन्होंने क्या किया? दफ्तर के बाहर लिख दिया
अंदर मोबाइल फोन लाना मना है। बड़ा पंगा हो गया। तो फिर मैंने अपने दिमाग से बात की, अपने आप से बात की, भगवान से बात की कि मैं तो खत्म करना चाहता हूँ भगवान, ये कहां से हो गया। तो फिर दिव्य दृष्टि ने मुझे ये बताया कि ये ऑर्डर दे दो। हमने ऑर्डर दे दिया कि जिस भी बाबू के यहाँ ऑफिस के बाहर ये लिखा होगा कि मोबाइल फोन अंदर लाना मना है, उसको हम पैसे भ्रष्टाचारी मान लेंगे केस आप कौन सी नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो? ऐसी कौन सी गुप्त बातें होती हैं जो मोबाइल फोन आम आदमी ले जाए अंदर? वो इसका मतलब डरते हैं मोबाइल लाएंगे तो हमारी वीडियो बना देंगे। तो हमने किया, अभी भी हम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सब कुछ ठीक हो गया, 80% हो गया होगा। अभी भी 70 साल का ताना बाना उलझा हुआ है, उसको ठीक करना है। ठीक कौन कर सकता है? अरविंद केजरीवाल। ठीक कौन कर सकता है? हमारी पार्टी। क्योंकि आम घरों से मेरे पिताजी टीचर थे, मैं मुख्यमंत्री हूं, 92 MLA हैं पंजाब में। भगवंत मान ने तमाम बातों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने पंजाब में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस खबर पर हमारे साथ हमारे मुख्य संवाददाता महेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। महेश जी, भगवंत मान रोड शो कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने विकास की बयार ला दी है पंजाब में, वैसे ही यहां भी आ जाएगी। बस आप भरोसा कीजिए और हमें मतदान कीजिए। कहा जा सकता है कि आदमपुर का ये चुनावी संग्राम अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है। चुनाव प्रचार खत्म होने के अंतिम चरण के दौर पर ये जो चुनाव है इस वक्त देखा जा सकता है। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री आज आदमपुर की सड़कों पर निकले, तमाम वोटरों से अपील उन्होंने की और सबसे पहले आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के जवाहर नगर गांव में गुरुद्वारे पहुंचकर माथा भगवंत मान ने टेका और उसके बाद उनका जो रोड शो है आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से होता हुआ गुजरा। और भगवंत मान साहब ये बात कह रहे थे कि ईमानदारी की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है। गुजरात और हिमाचल में ईमानदारी के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि पैसे उनके पास नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के पल्ले ईमानदारी है और इस ईमानदारी के बूते वो देश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। भगवंत मान ने यह भी कहा कि हम नफरत करने वाली राजनीति को नहीं अपनाते, हुकूमत तो करते हैं लेकिन दिलों पर हुकूमत करना उनकी पार्टी की प्राथमिकता है। और आदमपुर से बदलाव का जिक्र यहाँ पर भगवंत मान की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि गेटवे होगा आदमपुर, हरियाणा की राजनीति में बदलाव। 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी और आम आदमी पार्टी को अगर आदमपुर के वोटर्स का आशीर्वाद मिला तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक गेटवे के रूप में काम करेगा। आदमपुर में एक विकास की जो नई संरचना है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से तय की जाएगी और वोटर से अपील यहाँ पर भगवंत मान लगातार इस रोड शो के दौरान करते नजर आए। जी।